हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जिनकी वजह से कई कंपनियां काफ़ी खबरों में रहने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वीएटेक वबाग लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को 3200 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है सऊदी अरबिया के अंदर। इनको दोस्तों सऊदी अरब में वाटर ट्रीटमेंट को लेकर काम करना है। हालांकि इससे पहले भी इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला था जिसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट इस कंपनी में आया है जिसकी वजह से ये कंपनी अब काफ़ी फोकस में रहेगी। हालांकि इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, रिजल्ट इतने दमदार देखने को नहीं मिले, लेकिन ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से वीएटेक वबाग ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अब फोकस में रहने वाली है। ऑलरेडी अगर इस कंपनी की वैल्यू देखा जाए, वैल्यू मतलब ये जो हमें ऑर्डर की वैल्यू देखने को मिले 3251 करोड़ रुपए की ये वैल्यू इसकी देखने को मिल रही है। कंपनी का ये कंसोर्डियम रहेगा, यानी कि एक और कंपनी के साथ में मिलकर ये काम करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें वीएटेक वबाग को लेकर सामने आया है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिटाची एनर्जी इंडिया और वेल। इन दोनों कंपनियों को लेकर भी इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। इन दोनों कंपनियों को दोस्तों LOI मिला है, कि यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मिला है इनको राजस्थान पावर ट्रांसमिशन की तरफ से। इनको दोस्तों काम करना है, जिस वजह से ये कंपनी अब काफ़ी फोकस में रहेंगी। इनको पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है, तो ये कंपनियां भी चाहें तो आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में जिसके रिजल्ट आए हैं। नंबर अगर देखें काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं। 134% का कंपनी का पैट इंक्रीज देखने को मिला है, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रही। कंपनी का नाम है वालू फोर्ज इंडस्ट्री लिमिटेड। 134% का इसका पैट इंक्रीज हुआ, 59 करोड़ जो पहले 25 करोड़ था। रेवेन्यू में 74% की ग्रोथ रही, 256 करोड़ वो पहले 147 करोड़ के आसपास था। कंपनी का एबिडा 68 करोड़ के आसपास रहा। ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों एक और कंपनी है जिसमें हमें एक अपडेट देखने को मिला, अपडेट कह सकते हैं, उस कंपनी के लिए ठीक ठाक अपडेट हम लोग इसको बोल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी देखने को मिलती है। व्रेनवी की बात की जाए, यानी कि फर्स्ट क्राई की, ये दोस्तों हम लोग को एक तरीके से पेरेंट कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी ने जो नंबर पेश किए हैं ये दोस्तों, हालांकि कंपनी अभी भी प्रेशर में है, लेकिन कंपनी का नेट लॉस थोड़ा कम हुआ है। 70% तक इन्होंने इसमें दोस्तों कट किया है। 15 करोड़ के आसपास रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ रही। पहले इस कंपनी का लॉस लगभग हमें 48 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो कह सकते हैं थोड़ी बहुत कंपनी ने नेचुरल लेवल से ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। वहीं दोस्तों एक कंपनी को भी एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको 962 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हालांकि 610 करोड़ रुपए का इंडियन नेवी की डील भी दोस्तों इस ऑर्डर में शामिल है। तो BEL ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिजल्ट पेश किया था। अब इस कंपनी में ऑर्डर विन की न्यूज़ देखने को मिली, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इस वजह से चाहें तो आप इस कंपनी को, इस न्यूज़ को डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी निफ्टी 50 का पार्ट है, तो ये कंपनी अब काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। में भी हमें एक अपडेट देखने को मिला, कंपनी को 141 करोड़ रुपए का GST डिमांड का इनपुट टैक्स क्रेडिट इशू को लेकर नोटिस मिला है। तो कंपनी हालांकि प्लान कर रही है इसको लेकर अपील करने से रिलेटेड। तो ये एक अपडेट कंपनी ने दिया है। वेदांता भी इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो वेदांता को लेकर ये काफ़ी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इनके अलावा दोस्तों एक और कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है जिसको लेकर हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के बारे में। इनको भी दोस्तों 121 करोड़ रुपए का GST डिमांड का दोस्तों नोटिस मिला है। तो ये भी एक हमें अपडेट इस कंपनी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। पेश किए गए कंपनी का पैट 44% घटकर 1457 करोड़ रहा। हालांकि कंपनी ने 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके भी नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट
घटकर आया, टैंक हुआ है 44% तक, 76 करोड़ का रिपोर्ट किया। हालांकि रेवेन्यू में भी थोड़ा सा प्रेशर रहा। तो कमज़ोर नंबर हमें एससीआई यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के देखने को मिल रहे हैं। तो कमज़ोर नंबर की वजह से ये कंपनी अब काफ़ी फोकस में रहेगी, चाहे तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जिसमें हमें अपडेट देखने को मिल रहा है, डिलीवरी ने भी दोस्तों अपने नंबर पेश किए हैं। कंपनी का पैट मोर देन डबल हुआ है। मार्जिन ग्रोथ हालांकि थोड़ी स्लो देखने को मिली। इस बार कंपनी ने 25 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले दोस्तों हम लोगों को लगभग 11 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो ये भी नंबर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिले डिलीवरी भी, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें पॉपुलर देखने को मिलती है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अब फोकस में देखने को मिलने वाले, तो चाहे आप इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों और भी कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें अपडेट्स देखने को मिले और रिएक्शन हमें अब देखने को मिलने वाला है। एलआईसी की बात करेंगे, इसके भी नंबर आए हैं। कंपनी का नेट प्रीमियम देखें 9% घटा है, हालांकि पैट 17% ग्रो हुआ है 11,056 करोड़ रुपए के आसपास। तो इनलाइन नंबर हमें एलआईसी के देखने को मिले, इतनी कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। एनएचपीसी के रिजल्ट आए हैं, कंपनी का पैट 52% घटा है। रेवेन्यू में हालांकि 11% की ग्रोथ रही। कंपनी ने डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर दिया है। तो ये भी एक कंपनी की तरफ से, एनएचपीसी की तरफ से हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। इनके अलावा बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल हमें दोस्तों पब्लिक डोमेन में देखने को मिल रही हैं। एक कंपनी है कैपिटल ट्रेड लिंक, दोस्तों इसमें 1:1 के बोनस का ऐलान किया गया है, इसको लेकर अनाउंसमेंट किया गया। तो ये भी एक अपडेट इस कंपनी के लिए सामने आया। वहीं दोस्तों फोर्टिस हेल्थ केयर के नंबर रहे, पैट इसका 89% तक हम लोग को दोस्तों कह सकते हैं जंप करते हुए देखने को, वन टाइम गेन भी देखने को मिला, इस वजह से पैट इंक्रीज है। रेवेन्यू मार्जिन देखें तो ये भी हम लोग को ठीक ठाक तरीके से एक तरीके से ग्रोथ दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक ठाक नंबर हम बोल सकते हैं कि फोर्टिस हेल्थ केयर के सामने आए। एल&टी फाइनेंस में भी हम लोग को अपडेट देखने को मिला। कंपनी का वेंचर गोल्ड लोन बिजनेस में 537 करोड़ रुपए के आसपास का एक एक्विजिशन करने वाले हैं पॉल मर्चेंट फाइनेंस को लेकर। तो ये भी एक अपडेट कंपनी की तरफ से दिया गया है। वहीं बात करेंगे दोस्तों एक और न्यूज़ के बारे में, वो है मजगांव शिप बिल्डर को लेकर। इसके भी रिजल्ट आए, रिजल्ट अगर देखें ठीक ठाक नंबर रहे हैं। रेवेन्यू 33% ग्रो हुआ, पैट कंपनी का 29% तक ग्रो हुआ। तो अच्छे नंबर मजगांव शिप बिल्डर ने रिपोर्ट किए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अब हमें फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो आप चाहें इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। आया तो उसकी वजह से भी कई कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये है एएसएम का लॉन्ग टर्म का सर्कुलर। कुछ कंपनियों को हालांकि इसमें राहत देगी, जैसे जीई वर्नोवा, टी&डी ह्यूबटाउन, राजू इंजीनियर, डॉल्फिन ऑफशोर और ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, इनको एक एक स्टेज राहत दी गई। लेकिन कई कंपनियां बाहर निकली। 27 कंपनियों के नाम हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकल चुकी हैं, चाहे तो उनको भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे बजाज स्टील इंडस्ट्री, कोचिन शिपयार्ड, इनके अलावा मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको भी बाहर निकाल दिया गया। पिरामल फार्मा का नाम है, प्रोडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड को बाहर निकाल दिया गया। राधिका ज्वेलटेक, इनके अलावा सेल्विन ट्रेडर और वंता बायोसाइंस, इन कंपनियों को राहत दी गई है। तो ये कंपनियां भी इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा अब हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें इन खबरों को डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट, कुछ खबरें जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी खबरों में रहने वाली हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।